बीचों का बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको ये बताया कि रिसाली नगर निगम में आखिरकार कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की शशि सिन्हा बनी है रिसाली की मेयर और इसी के साथ रिसाली की पहली मेयर के तौर पर शशि सिन्हा यहां पर मिली है। कांग्रेस की शशि सिन्हा और ये पहली मेयर बनी है क्योंकि रिसाली हाल ही में अस्तित्व में आया भिलाई से अलग होकर और यहां पर चुनाव हुआ। हालांकि संख्या बल के हिसाब से बात करें तो आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद अब तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। शशि सिन्हा पहली मेयर बनी है रिसाली की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दुर्ग में रिसाली नगर निगम और उसमें मेयर कांग्रेस पार्टी यहां पर बनाने में सफल हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि संख्या बल के लिहाज से ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आते हैं यहां से और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी ये पूरा जो चुनाव था वो बना हुआ था। हालांकि जिस तरीके से नतीजे आए उसी के बाद से लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर मेयर पद पर काबिज होने में सफल रहेगी। महिला के लिए आरक्षित है ये सीट। हालांकि जिस तरीके से बैकुंठपुर हो या फिर शिवपुर चर्चा हो जहां पर क्रॉस वोटिंग हुई तो ऐसे में यहां को लेकर भी दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज जब वोटिंग हुई है पार्षदों ने जब अपने मेयर का चुनाव किया तो उसमें शशि सिन्हा ने बाजी मार ली है। पहली मेयर बन चुकी है रिसाली की मेयर चुनाव में। हालांकि अब जो जानकारी है वो ये कि क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 27 वोट मिले हैं शशि सिन्हा को। बीजेपी की रमा साहू को मिले केवल 9 वोट। तो देखिए यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरीके से जाता हुआ इस लिहाज से भी लग सकता है कि 27 वोट यहां पर मिले। बीजेपी की रमा साहू को केवल 9 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि कांग्रेस की शशि सिन्हा रिसाली की पहली मेयर बन चुकी हैं और क्योंकि महिला के लिए रिजर्व ये सीट है और ऐसे में जो नाम सामने आए थे उसमें शशि सिन्हा के नाम पर तमाम पार्षदों ने जहां पर चुनाव जिन्होंने किया 27 ऐसे पार्षदों ने जिन्होंने अपना मत दिया तो वहीं बीजेपी के पक्ष में केवल 9 पार्षद ही जाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये क्रॉस वोटिंग यहाँ पर जमकर हुई है। हितेश मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। हितेश, कांग्रेस ने बाजी मार ली है, शशि सिन्हा बन गई है रिसाली की पहली मेयर। जी देखिए, बिल्कुल बैकुंठपुर में जैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी ने कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी की थी तो उसका बदला रिसाली में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ले लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में जबरदस्त सेंधमारी की है और बीजेपी के 12 प्रत्याशी थे जो 12 पार्षद थे, लेकिन उनमें से केवल 9 ही पार्षद जो है उन्होंने बीजेपी की जो रमा साहू है उसको वोट दिया, लेकिन तीन जो पार्षद थे उन्होंने कांग्रेस की शशि सिन्हा को वोट दिया है। जबरदस्त रूप से कहा जा सकता है कि रिसाली में ताम्रध्वज साहू का प्रभाव स्पष्ट तौर से देखने को मिला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रभाव का उपयोग करके बना लिया है अपना महापौर और 3 वोट जो है वो बीजेपी के जो पार्षद थे उन्होंने शशि सिन्हा को दिया है। इसी प्रकार आपको एक ताजा अपडेट दे दूं कि जो सभा स्पीकर के लिए भी केशव पंचोर जीत चुके हैं, उनको भी 27 वोट ही पड़े हैं। 21 जो मत थे कांग्रेस के पास थे उसमें से 3 मत उन्हें जो है वो बीजेपी की क्रॉस वोटिंग से मिले हैं और 4 मत जो है वो निर्दलीयों ने भी उन्हें दिए हैं। इस प्रकार 27 मत उनको जो कुल मिले हैं और कांग्रेस की जो शशि सिन्हा है वो यहाँ पर महापौर बन चुकी है। रिसाली नगर निगम की पहली महापौर बनी है। हाल फिलहाल में ही भिलाई नगर निगम से कट के 13 वार्डों को परिसीमित करके 40 वार्डों में जो रिसाली को नगर निगम बनाया गया था और पहली महापौर शशि सिन्हा बनी है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया था महापौर का जो पद है और जो सभापति है स्पीकर उसके लिए केशव पंचोर चुने गए हैं जो कि वरिष्ठ पार्षद है कांग्रेस के और शशि सिन्हा जो है वो पहली बार चुनाव लड़ी है और पहली बार में ही उन्हें यानी कि हितेश यहाँ पर मेयर भी और सभापति भी कांग्रेस पार्टी ने सफलता हासिल कर ली, दोनों को बचा लिया। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि चाहे वो बैकुंठपुर हो चाहे वो शिवपुर चर्चा हो जहाँ पर जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, यहाँ पर भरपाई हो गई। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे भरपाई होना इसलिए भी लाजमी माना जा रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो ताम्रध्वज साहू के पुत्र है जितेंद्र साहू, उन्होंने दावा किया था कि उनका महापौर बनेगा और उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिलेगा और निर्दलियों का समर्थन भी मिलेगा। क्योंकि बीच में एक पेच ये भी फंसा था कि निर्दलियों ने अपना जो है वो उम्मीदवार खड़ा कर दिया था सुनंदा पप्पू चंद्राकर जो कि वार्ड नंबर 27 से जो निर्दलीय जो चुनाव जीत के आई है, निर्दलीय जो पार्षद बनी है, बीजेपी की बागी प्रत्याशी रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पेच कहीं फंसेगा और कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो जाए और पूर्ण बहुमत के आते आते सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथों से निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ने जबरदस्त फील्डिंग की
कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो लगातार यहाँ जो लगे रहे। गिरीश देवांगन यहीं मौजूद थे और विकास उपाध्याय है, संसदीय सचिव हो, और जो रायपुर से विधायक है वो भी लगातार जो यहाँ पर बैठे हुए थे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि बीजेपी के खेमे में कांग्रेस ने जबरदस्त सेंधमारी की है और अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसका जवाब किस तरह दे पाती है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी अब इसका जवाब देती है। बहुत धन्यवाद हितेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।